अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान मुनीज़ मोइन। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, PSL 3 के लड़के भी टीम का हिस्सा। PSL 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस गैर मुल्कियों पर हावी। दुनिया के तेज तरीन एथलीट फुटबॉल के मैदान में उतर गए। बॉल टैंपरिंग, स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर पर ताहयात पाबंदी की तलवार लटकने लगी। जमैका से ताल्लुक रखने वाले दुनिया के मकबूल और तेज तरीन एथलीट यूसैन बोल्ट ने अपने नए सफर का आगाज करते हुए फुटबॉल की दुनिया में कदम रख लिया है। आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी यूसैन बोल्ट अब जर्मन फुटबॉल क्लब बोर्सिया डॉर्टमुंड के खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देते नजर आएंगे। फुटबॉल क्लब की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। PCB की जानिब से वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम में सरफराज अहमद, अहमद शहजाद, फखर जमान, बाबर आजम, शोएब मलिक, फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, मोहम्मद आमिर, हसन अली, राहत अली, उस्मान शनवारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली और हुसैन तलत को भी टीम में शामिल किया है। लाहौर कलंदर्स के नौजवान फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी भी कौमी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज कराची में खेली जाएगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सर बताइएगा कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ कौमी टीम की सिलेक्शन पर आप क्या कहेंगे? 3 T20 इंटरनेशनल को लेकर जो कि काफी अर्से बाद पाकिस्तान में कोई सीरीज होने जा रही है, खासतौर से कराची में जो वेस्ट इंडीज टीम आ रही है, तो उसमें जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसको वो हतमी शक्ल दे दी गई है और अब कराची में ही कैंप लगना है। तो इसके हवाले से एक मतवाजिन स्क्वाड कहा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान टीम में कुछ चेंजेस भी देखने में आई हैं। जैसे सीनियर प्लेयर्स हैं इमाद वसीम, वो इंजरी के बायस नहीं आ सके, और रोमान रईस, उनको भी इंजरी के बायस ड्रॉप किया गया है। मोहम्मद हफीज जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेला करते थे, वो अब वो टीम में नहीं है, क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन जब मशकूक हुआ था तो उसके बाद से वो काफी ज्यादा परेशानी का शिकार थे। ताहम कुछ नए लड़के हैं जो कि टीम में उनको शामिल किया गया है, और यकीनी तौर पर वो उनकी जो PSL की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए शामिल किया गया है। राहत अली ने कम बैक किया है अपनी PSL परफॉर्मेंस को लेकर। तो अब कराची का मैदान है, वेस्ट इंडीज की टीम ने आना है, और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो उन्होंने वो 15 रुकनी स्क्वाड तश्कील दे दिया है। PSL से 3 खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बनाने का मौका दिया गया है। आपके ख्याल में कितना खुशाइंद है PSL से टैलेंट का सामने आना? हुसैन तलत हो गए, और इसके अलावा शाहीन शाह आफरीदी हो गए। ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, और अपनी जो बॉलिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को वो अट्रैक्ट किया है। उस्मान खान शनवारी ने कम बैक किया है। इसके अलावा जिस तरह से पाकिस्तान टीम का जो एक कॉम्बिनेशन है, उसमें अगर इन खिलाड़ियों की एंट्री को देखा जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक खुशाइन अमर है। और तीनों जो खिलाड़ियों का जिस तरह आपने जिक्र किया है, तो ये वो खिलाड़ी है जिसमें आसिफ अली ने जिस तरह से जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, फाइनल मैच में भी उन्होंने अपनी टीम के लिए जबरदस्त परफॉर्म किया। पूरी PSL में ये खिलाड़ी परफॉर्म करते रहे, तो एक अच्छा अमल है कि जो यंगस्टर्स हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग के थ्रू वो पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब हुए। बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि कामरान अकमल को ड्रॉप करना मुनासिब है? देखिए, अगर कामरान अकमल की बात की जाए तो अगर उन्होंने जिस तरह से अपनी टीम के लिए पेशावर ज़ल्मी के लिए परफॉर्म किया है, यकीन तौर पर उनकी जो क्रूशियल मूवमेंट पर जो इनिंग्स हैं, वही वो इनिंग्स थी जिसके थ्रू कामरान अकमल अपनी टीम को फाइनल तक लेकर पहुंचे हैं। मगर सवाल यह है कि कामरान अकमल को ड्रॉप नहीं किया। कामरान अकमल काफ़ी अरसे से टीम से बाहर हैं, वो टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में। उसकी बुनियादी वजह यही है कि विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद हैं, जो कि तवातुर से परफॉर्म करते आ रहे हैं और पाकिस्तान टीम के कैप्टन भी हैं।
तो विकेट कीपिंग बैट्समैन के ठीक तौर है। पर ही कामरान अकमल को हमेशा कंसिडर किया जाता है। और अगर आप ओपनिंग के तौर पर देखें तो अहमद शहजाद और फखर जमान सही। को जो है बतौर ओपनर ले जाया गया है। तो मेरा ख्याल यही है कि T20 फॉर्मेट में थोड़ा सा ये नेम और नंबर ऑफ गेम जो है ये काउंट होता है। बेशतर खिलाड़ियों के साथ हम ऐसा देखते आए हैं, कभी नंबर की प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद नहीं जा रहे होते। फिर सेकंड ऑप्शन ये रखा जा रहा है कि सेकंड सही। विकेट कीपर के तौर पर कामरान अकमल को देखा जा सकता है अगर कोई चाहे। मगर ठीक है। सिलसिला यही है कि आप किस लेवल तक जा सकते हैं कि क्या आपकी मैनेजमेंट, क्योंकि हेड कोच सही। मिकी आर्थर का यही कहना है कि फिलहाल उन कामरान अकमल की उनकी जो क्राइटेरिया है या उनका जो प्लान है उसमें कामरान अकमल की कोई जगह बनती हुई नजर नहीं आ रही। तो मैनेजमेंट क्या सोच रही है, बहरहाल जो खिलाड़ी होता है वो किसी भी लीग में, किसी भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट में या किसी किस्म के भी क्रिकेट में इसीलिए परफॉर्म कर रहा सही। होता है कि इन दी एंड वो नेशनल टीम का हिस्सा बने। अब कामरान अकमल को सिलेक्ट ना ठीक करने है। की वजह मिकी आर्थर ने तो बता दी, चीफ सिलेक्टर ने अभी तक इस हवाले से लबकुशाई नहीं की, और कप्तान सही। सरफराज अहमद का इसके बारे में क्या कहना है ये भी अभी तक किसी को नहीं मालूम। कोच मिकी आर्थर ने कहा है कि कामरान अकमल इस काबिल ही नहीं कि उसको टीम में शामिल किया जाए। क्या वजह है कि ये जाती अना का मसला है या फिर ये मामला ही कुछ और है? देखिए जी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि कामरान अकमल इस काबिल नहीं है कि उनको टीम में शामिल किया जाए। उन्होंने एक सही। दुबई में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि कामरान अकमल बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर हैं, ठीक वो है। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मगर जब उन्हें इंटरनेशनली चांस दिया जाता है तो वो बार कुछ सही। चांसेस उन्हें दिए गए, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। और सेकंड, उन्होंने एक बार नहीं बल्कि इसी मामले पर सेम यही जवाब जब सुहेल खान के हवाले से, जो कि फास्ट बॉलर हैं, सुहेल खान के हवाले से किया गया था कि आप उनको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी तरजीह जूनियर खिलाड़ी हैं। अब सवाल ये सही। होता है कि अगर आपकी तरजीहात में जूनियर खिलाड़ी हैं और सुहेल खान जो कि 2015 में ठीक न्यूजीलैंड है। की सरजमीन पर बेहतरीन बॉलिंग करके आए थे, तो उन्हें हालिया दौरे न्यूजीलैंड में चांस क्यों नहीं दिया। सही। सवाल ये भी बनता है कि अगर आपकी तरजीहात में नौजवान खिलाड़ी हैं तो पाकिस्तान सुपर लीग से अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तानी कोई डोमेस्टिक लेवल पर या कोई नौजवान ऐसा हिटर नहीं सामने दिखा जो कि फर्स्ट PSL में जिस तरह शर्जील खान उभर के सामने आए थे। अनफॉर्चुनेटली सेकंड PSL में उन्होंने एक स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल का सही। वो शिकार हुआ, टीम से बाहर हो गए। या फिर फखर जमान आपके पास एक ठीक है। सेकंड PSL से और फर्स्ट PSL के बाद से वो कंसिडर किए जाने लगे और अब टीम का मुकम्मल। सर बताइएगा, आप क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज की ए क्लास टीम पाकिस्तान में आएगी खेलने या फिर सिर्फ खानापुरी की जाएगी? देखिए जी, इन बातों से बढ़कर बात सिर्फ ये है कि वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है, उसके पूरे टूर को सही। ICC मॉनिटर कर रहा है, ICC अपने रेफरीज और अंपायर्स भेज रहा है। ठीक तो है। ये एक अच्छा इकदाम है। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 मैचेस इतना बड़ा स्टेप इसलिए नहीं था क्योंकि सही। सुपर लीग आपका अपना डोमेस्टिक इवेंट है, ये बाकायदा तौर पर बायलैटरल सीरीज है। वेस्ट इंडियन टीम पाकिस्तान आ रही है, ICC उसको मॉनिटर कर रही है और ये इवेंट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, और अब तक की इतलात के मुताबिक जो टिकट्स की खरीदो फरोख्त का कराची में जो ऑनलाइन अभी तक जो सिलसिला जारी है वो बड़े ज़बरदस्त अंदाज सही। में जारी है। लोग जो है वो जो लिमिटेड पहले मैच के जो टिकट्स थे, जो ठीक कोटा है। था, वो मुकम्मल तौर पर लोग खरीद चुके हैं। कोटे को बढ़ाया गया है ऑफलाइन, और जो एक्सप्रेस सेंटर पर जो टिकट सही। फरोख होंगे उस पर भी एक्सपेक्टेशन यही की जा रही है कि कम अज कम कराची वाले वेस्ट इंडीज की जो टीम है वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले मैचेस को भी एंजॉय करेगी। अब आप इसको कुछ भी मतलब बात कर लें, मगर सिलसिला यह है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन है और वो टीम पाकिस्तान आ रही है सही। और उसको मॉनिटर ICC कर रहा है, और यही हमारे लिए एक अच्छा स्टेप है। बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा एडिशन सनसनीखेज मुकाबलों के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह पर खत्म हुआ। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस गैर मुल्की खिलाड़ियों पर हावी रही। बैटिंग और बॉलिंग के शोबों में पाकिस्तानी खिलाड़ी हर जगह पर छाए रहे। टूर्नामेंट के अख्ताम पर सबसे ज्यादा रन इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक रॉन्की ने बनाए। उन्होंने 435 रन स्कोर किए। बॉल टैंपरिंग में मुलव्वस ऑस्ट्रेलवी दस्तबरदार कप्तान स्टीव स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर पर ताहयात पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि 2 रुकनी टीम बॉल टैंपरिंग केस की तहकीकात शुरू करेगी और इस हवाले से तहकीकाती टीम जनूबी अफ्रीका पहुंच गई है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव जेम्स सरलैंड का कहना है कि वो भी कल जनूबी अफ्रीका पहुंच रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट। सर, बताइएगा कि बॉल टैंपरिंग में मुलव्वस ऑस्ट्रेलवी दस्तबरदार कप्तान स्टीव स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर पर ताहयात पाबंदी की तलवार लटकने लगी है। क्या समझते हैं आप, उनको यही सजा मिलनी चाहिए थी? जहाँ तक ताल्लुक बॉल टैंपरिंग केस का है, जो कवानीन मौजूद हैं आईसीसी के पास, उनके मुताबिक तो उनको सजा जो भी दी जाती है वो एक अलग बहस है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि जिस तरह से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के टॉप क्रिकेटर्स ने और दुनिया भर के टॉप क्रिकेटर्स ने बिलखुसूस लोगों की तनकीद को अपनी जगह पर ले, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने रिएक्ट किया है, हत्ता कि वज़ीर-ए-आज़म तक उनके बोल पड़े इसमें आकर, तो उन सब लोगों की जो आप देख रहे हैं ना कि जो उनका रद्द-ए-अमल है, और उस रद्द-ए-अमल की बुनियाद पर ही आपको ये आवाज़ें और बातें सुनने को मिल रही हैं कि इनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगा देनी चाहिए बॉल टैंपरिंग सिर्फ करने के ऊपर। तो इस सारे बुरे अमल से एक अच्छी चीज़ ये निकली है कि जिस तरह से रद्द-ए-अमल सामने आया है तो खिलाड़ियों के ऊपर भी दबाव आता है। ताहयात पाबंदी लगती है या नहीं लगती है ये एक अलग बात है, लेकिन हमारी ज़ाती राय में ये खासा सख्त फैसला होगा कि अगर उनको ताहयात उनके ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि एक बॉल टैंपरिंग के ऊपर एक मुल्क में इतना ज़्यादा शोर आ जाता है, इतना सख्त रद्द-ए-अमल आता है, तो उनकी कोई ना कोई तो फिर वजह है ना कि वो दुनिया क्रिकेट में टॉप पर क्यों रहते हैं। इस केस में उनके टॉप लेवल के लोगों ने रिएक्ट किया है। वो बहरहाल दूसरे तमाम खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल होगा और यकीनी तौर पर जो भी सख्त से सख्त सजा, कुछ ये भी सुना जा रहा है ना कि उनको कम से कम 12 महीने की पाबंदी भी लगाई जा सकती है। लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ बॉल टैंपरिंग की वजह से, और वो दुनिया क्रिकेट में कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़ा गया। इससे पहले कई खिलाड़ी बॉल टैंपरिंग करते हुए पकड़े जा चुके हैं और वो सारे के सारे अपनी टीमों के नामवर और सरकर्दा खिलाड़ी रहे हैं। तेंदुलकर जैसे और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों का नाम भी उसमें शामिल है। पाकिस्तान के वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद आफरीदी का नाम भी उन्हीं में शामिल है। तो इसलिए जो स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर वाला एक एपिसोड है, इसमें जो सबसे अहम चीज क्रिकेट के नुक्ता निगाह से है कि ऐसा ही रद्द-ए-अमल हर मुल्क को, हर मुल्क के साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स को, हर मुल्क के मीडिया को देना चाहिए। जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने दिया है, जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया है, जो उनके हुक्मरानों ने दिया है, तो आप खेल को बिल्कुल तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं उनका कला कमा जरूर कर सकते हैं वक्त आने पर। जी सर, बताइएगा कि क्या बॉल टैंपरिंग करने का बुनियादी मकसद होता है? इससे किस हद तक मैच रिजल्ट बदला जा सकता है? की साख बदल कर आप उससे फवायद तो ले सकते हैं, और इसकी वजह तो यही होती है कि खिलाड़ी दबाव में आकर उसके साथ छेड़खानी करके अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश करते हैं। गेंद को खराब करके उससे जो भी मदद ली जा सकती है खेल के मैदान में वो लेने की कोशिश की जाती है। और इससे पहले पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर, पाकिस्तानी बॉलर्स पर यही इल्ज़ाम लगता रहा कि वो बॉल टैंपरिंग करते हैं। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने केस भी जीता। अपने कैमरे, दर्जनों की तादाद में कैमराज लगे होते हैं ग्राउंड में, फिर भी खिलाड़ी वो हरकत कर जाते हैं जो कि क्रिकेट के कवानीन के मुनाफी है, क्रिकेट के रूह के, खेल की रूह के मुनाफी है। तो ये बड़ा अपनी मर्जी के नताइज लेने के लिए हर सतह पर और हर हाल में जीत हासिल करने के लिए जो रूह को खराब करने वाली चीजें हैं खेल की, जो स्पिरिट को खराब करती हैं, जो बदनज़मी पैदा करती हैं, जो मनफी चीजें सामने लाती हैं, वो खिलाड़ी इसी वजह से ये सारा कुछ करते हैं। जी सर, बताइएगा क्या आपको लगता है कि आईसीसी मैच फिक्सिंग और बॉल टैंपरिंग जैसे मसाइल को रोकने में नाकाम हो रही है? कि आईसीसी इन तमाम वाकयात की रोकथाम में नाकाम हुई है। आईसीसी मेरा ख्याल है कि अपनी सतह पर रहते हुए जो उन्होंने जो कवानीन बनाए हुए हैं और जिस तरह का प्रोसीजर उनका है उसके ऊपर वो अमल करने की कोशिश करती हैं। आप कहीं भी किसी भी जुर्म को मुकम्मल तौर पर तो रोक नहीं सकते। आप कवानीन सख्त बनाकर आप उनके ऊपर अमलदारी करके उसको कम तो कर सकते हैं, लेकिन जहां भी
कवानीन बनाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उन मुमकिन जराइम से बचने के लिए बनाए जाते हैं। दुनिया के सख्त ममालिक में खेलों से हट के भी बहुत अच्छे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ पर बहुत कम रेशो, लेकिन जुर्म होने का आप ना कि नहीं होगा इसकी जमानत कोई नहीं दे सकता है। आईसीसी ने आप देखें कि अभी कल ही की खबर है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट की तरफ से उनके जो ऑफिशियल थे उनके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जाम और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई है। लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखते हैं तो जो भी इनकी खिलाफ वर्जी करता है खेल के मैदान में, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सजाएं सबके सामने है। 2010 के उस स्पॉट फिक्सिंग केस में आप देखेंगे खिलाड़ियों ने 5-5 साल की सजाएं भुगती। फिर पीएसएल के दूसरे एडिशन में पाकिस्तानी खिलाड़ी दोबारा उसमें मुलव्वस है। देखें कि कितने ज्यादा लोगों को उसके बाद भी सजाएं मिली हैं। आईपीएल की मिसाल सबके सामने है। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर्स को जुर्माने हुए, पाबंदियां हुई, इंडिया के क्रिकेटर्स को हुए। तो ये आईसीसी अपनी सतह पर, मेरा ख्याल है आप ये कह सकते हैं कि सख्ती ज्यादा कर देनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती से आप इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए जो मजीद कवानीन सख्त किए जा सकते हैं, लेकिन ये कहना सरे दस्त के आईसीसी का मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरा ख्याल है कि ये बेहतर है और बॉल टेम्परिंग की 1 या 2 मैचेस की सजा ये काफी होती है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें करती हैं कि आप किन कदरों के ऊपर, किन इक़दार के ऊपर आप क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप में हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है तो फिर वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहाँ जाती है, फिर वो जेंटलमैन गेम का जो एक तासुर है वो किसी हद तक खत्म होता है। इसलिए ये खिलाड़ियों को ये देखना होगा कि जब वो खेल के मैदान में उतरते हैं तो दोनों में से एक टीम ने हारना है और एक ने जीतना है, और ये हार और जीत खेल का हिस्सा है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश जरूर कर सकते हैं अपनी हार को फतह में तब्दील करने के लिए, लेकिन आप उसके लिए मनफी हथकंडे आपको इख्तियार नहीं करने चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके खुसूसी वक्त का। नाजरीन, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। विल कैच अप टुमारो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।